हेलो बच्चों, मैं रूट स्टेम और लीफ का कॉन्सेप्चुअल पार्ट का रिवीजन लेकर आया हूं। रूट और स्टेम के एग्जाम्पल आपको याद करा दिए थे। ठीक, वहां सिर्फ एग्जाम्पल की बात की थी। यहां रूट स्टेम लीफ के कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। बच्चों, सबसे पहले है रूट। नॉन ग्रीन है और नीचे की तरफ होता है जमीन में पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। अब टैप रूट सिस्टम क्या है? अब आप देखिए, इसको देखिए। ठीक है, टैप रूट सिस्टम को आप समझिए कि टैप रूट सिस्टम आपका क्या होता है। बच्चों, टैप रूट सिस्टम के अंदर आपको देखिए ये एक रूट दिख रही होगी जो नीचे की तरफ जा रही है, जिसको इन्होंने क्या लिखा है? टैप रूट। तो ये जो रूट आपको दिख रही है नीचे की तरफ, इसको प्राइमरी रूट बोलते हैं। प्राइमरी रूट से आप देखिए फर्दर आपकी रूट निकल रही है जिसको सेकेंडरी रूट बोलते हैं, और सेकेंडरी रूट से फर्दर रूट निकल रही है टर्शरी रूट। तो प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट और टर्शरी रूट तीनों को मिलाकर टैप रूट सिस्टम बोलते हैं। तो टैप रूट सिस्टम की जो मेन रूट है उसको आप बोलते हैं प्राइमरी रूट। ठीक, और ये प्राइमरी रूट कहां से निकलती है? सीड के अंदर एक चीज है एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो का एक पार्ट है रेडिकल। तो वो रेडिकल प्राइमरी रूट फॉर्म्ड करता है, सिर्फ प्राइमरी रूट। और सेकेंडरी और टर्शरी प्राइमरी रूट से निकलती है। ठीक, इन पूरे रूट्स को मिलाकर आप टैप रूट सिस्टम बोलते हैं, और सेकेंडरी रूट और टर्शरी रूट को मिलाकर लेटरल रूट्स बोलते हैं। तो टैप रूट सिस्टम में प्राइमरी रूट मेन रूट है जो कि काफी लॉन्ग लिव्ड है, प्लस सेकेंडरी रूट और टर्शरी रूट ये दोनों लेटरल रूट्स हैं। ठीक, प्राइमरी रूट कहां से आई? सीड के एम्ब्रियो के रेडिकल से आई। सेकेंडरी और टर्शरी रूट कहां से निकली? प्राइमरी रूट से निकली। सेकेंडरी और टर्शरी को क्या बोलते हैं? लेटरल रूट्स, और इन सबको मिलाकर बोलते हैं टैप रूट सिस्टम। आप गाजर देख रहे हैं, ये जो इतनी मोटी सी आपको दिख रही है, ये प्राइमरी रूट है। यहां से सेकेंडरी और यहां से फर्दर टर्शरी। आप मूली देख रहे हैं, ये व्हाइट व्हाइट नीचे तक गई, प्राइमरी रूट, यहां से सेकेंडरी और सेकेंडरी से फर्दर टर्शरी। आप शलजम देख रहे हैं, टर्निप, ठीक है, आपकी ये है प्राइमरी रूट, ये है सेकेंडरी, और सेकेंडरी से टर्शरी। तो आपको टैप रूट सिस्टम समझ में आ गया, जो आपका मस्टर्ड के अंदर मिलता है, मोस्टली डाइकॉट। फाइब्रस रूट क्या होती है? आपकी जो प्राइमरी रूट होती है वो बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है। आप देखिए, आपको यहां प्राइमरी रूट नहीं दिख रही। ठीक, तो जब सीड जर्मिनेट करता है तो प्राइमरी रूट मर जाती है। तो आपको यहां से बहुत सारी फाइन रूट्स दिख रही हैं जो बेस ऑफ स्टेम से निकल रही हैं। ठीक है, जैसा कि आपका वीट प्लांट के अंदर होता है, इसको फाइब्रस रूट बोलते हैं। ठीक, उसके बाद है आपका एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। एडवेंटिशियस रूट कहीं से भी निकलेगी बट रेडिकल से नहीं निकलेगी। कहीं से भी निकलेगी का मतलब क्या होता है सर? देखिए, ये आपको ग्रास दिख रहा है, ये ग्रास में नोड्स हैं, नोड से जो रूट निकल रही हैं वो एडवेंटिशियस है। ठीक, ये आपका मॉन्स्टेरा है, ये इस पे नोड्स हैं, नोड से रूट निकल रही है एडवेंटिशियस। ये बेनियन ट्री है, बरगद का पेड़ है, ये इसकी मेन स्टेम है, ये इसकी ब्रांचेस है, ब्रांचेस पे नोड है, यहां से जो रूट निकल रही है वो है आपकी एडवेंटिशियस। तो बच्चों, आपको ये समझ में आ गया होगा, ये रूट के फंक्शन है। मेन फंक्शन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मिनरल वगैरह होता है। ये स्टेम और ब्रांचेस को सपोर्ट करती है, फूड मटेरियल को स्टोर करती है, और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की सिंथेसिस करती है। ठीक, अब गाजर हो गई, मूली हो गई, शलजम हो गया, ये फूड को स्टोर करता है। किस तरह की रूट है? टैप रूट। स्वीट पोटैटो भी फूड को स्टोर करता है, बट स्वीट पोटैटो एडवेंटिशियस रूट है। ये सारी रूट खाना स्टोर करती है, स्टोरेज रूट। ठीक है, प्रॉप रूट मैंने आपको बता दिया। बनियन ट्री के अंदर जो आपको रूट दिख रही थी नीचे की तरफ लटकती हुई, ये जो मेन ट्रंक को सपोर्ट करेंगी, इन रूट्स को बोलते हैं प्रॉप रूट्स, क्योंकि ये रोड से निकलती है तो इनका नेचर एडवेंटिशियस होता है। ठीक, उसके बाद मैंने आपको बताया स्टिल्ट रूट। बच्चों, शुगर केन हो गया, आपका मेज हो गया। आप देखिए, शुगर केन में लोअर नोड से कुछ रूट्स निकल रही हैं, मेज में लोअर नोड से रूट्स निकल रही हैं जो सॉइल के अंदर एंटर कर जाती हैं, जिससे मेन ट्रंक को, मेन स्टेम को सपोर्ट मिलता है। ठीक है, तो ये भी आपका सपोर्टिव रूट में आ गया है। उसके बाद है आपका रेस्पिरेटरी रूट। बच्चों, ऐसी जगह, ठीक है, ऐसी जगह जहां पर दलदल टाइप से होता है। ठीक है, तो अब ऐसी मिट्टी के अंदर क्या है? ऑक्सीजन की कमी है। तो अब इस पेड़ को ऑक्सीजन हवा से लेनी पड़ेगी, एटमॉस्फेयर से। तो ये जो पेड़ होता है, ये पेड़ अपनी, इसकी जो मेन नीचे प्राइमरी रूट होगी, उस प्राइमरी रूट से कुछ और रूट्स निकलेंगी जिनको आप सेकेंडरी रूट्स बोलते थे, और उन सेकेंडरी रूट से कुछ और रूट्स निकलेंगी, और वो रूट जमीन फाड़ के ऊपर आ जाएंगी। तो ये जो रूट आपको दिख रही है, ये सेकेंडरी रूट से निकली है।
ठीक है, आप सेकेंडरी रूट से भी बोल सकते हैं, आप प्राइमरी रूट से भी बोल सकते हैं। तो ये जो रूट्स हैं जो सेकेंडरी रूट से निकली हैं और जमीन से ऊपर आ गई, इसलिए आपने इनको नेगेटिवली जियोट्रॉपिक बोला, इन्हीं को रेस्पिरेटरी रूट बोला, इन्हीं को न्यूमेटोफोर बोला। और ये एरियल हवा से आपका क्या लेंगी, ऑक्सीजन, ये आपका राइजोफोरा के अंदर मिलता है। ठीक, ये रूट का रीजन है, ये रूट की टिप है जिसको आप रूट अपेक्स बोलते हैं। रूट टिप को प्रोटेक्ट किया है थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर ने जिसको रूट कैप बोलते हैं। ठीक, इसके ऊपर जो सेल्स हैं वो बहुत छोटी हैं, एक्टिवली डिवाइडिंग है, छोटी इसलिए हैं क्योंकि इनमें वैक्यूल नहीं है। इनकी जो वॉल है, सेल वॉल, वो थिन वॉल है क्योंकि इसमें सिर्फ प्राइमरी वॉल होता है। काफी सारा इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है। इसके ऊपर का जो जोन है, इलोंगेशन जोन, इनकी सेल थोड़ी इलोंगेटेड है क्योंकि इनके सेल्स के अंदर वैक्यूल डेवलप हो जाते हैं। तो ये जोन मेरिस्मेटिक के प्रॉक्सिमल होती है और इसके प्रॉक्सिमल जो जोन होती है, इसकी सेल्स मैच्योर है, उसको मैचुरेशन जोन बोलते हैं। और यहाँ की कुछ एपिडर्मल सेल्स रूट हेयर डेवलप कर लेती हैं और वो रूट हेयर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, इसलिए मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन आपका मैचुरेशन जोन के अंदर होता है। बच्चों, आपने क्वालिटी के साथ रूट को खत्म कर लिया। उसके बाद है आपका स्टेम। भाई स्टेम जनरली जमीन से ऊपर होता है, जब यंग होता है तो ग्रीन होता है, जब स्टेम ओल्ड हो जाती है तो ब्राउन होती है। ठीक है, आपको बताया गया था कि जो नोड्स होती हैं वहां से आपकी लीफ अराइज होती हैं। ठीक है, और दो नोड्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसको इंटरनोड बोलते हैं। ठीक, स्टेम के टिप पर जो बर्ड है उसको एपिकल बर्ड बोलते हैं। स्टेम और लीफ जो एंगल बनाता है उसको एक्सिल बोलते हैं। वहां जो बर्ड मिलती है उसको एक्सिलरी बर्ड बोलते हैं। सीड का पार्ट है एम्ब्रियो और एम्ब्रियो का पार्ट है प्लीम्यूल और प्लीम्यूल से आपकी बनती है स्टेम। ये आपके स्टेम के क्या है, फंक्शंस हैं। मॉडिफिकेशन, फाइलोक्लेड। तो बच्चों, जहां पर पानी की कमी होती है एरिड रीजन में, वहां पर क्या होता है, लीफ स्पाइन्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये जो आपको नोड्स पे नोकीले नोकीले कांटे कांटे जैसी चीज दिख रही है, ये आपके स्पाइन्स हैं। लीफ स्पाइन्स में कन्वर्ट हो गई और ये स्पाइन्स आपके नोड में प्रेजेंट है। तो ये जो आपको दिख रहा है चपटा स्ट्रक्चर, ये फ्लैट, ठीक है, ये फ्लैट, ये स्टेम है, ये स्टेम है। स्टेम कैसी हो गई, फ्लैट हो गई है, ग्रीन है, और यही स्टेम फोटोसिंथेसिस करेगी। यूफोर्बिया में स्टेम कैसी हो जाती है, सिलेंड्रिकल हो जाती है। ठीक, अब ये आपको समझ में आ गया है। उसके बाद है दूसरा आपका स्टेम टेंड्रिल्स। बच्चों, स्टेम पर जो एक्सिलरी बर्ड होती है वो एक्सिलरी बर्ड मॉडिफाई होकर स्पाइरल स्ट्रक्चर, कॉइल्ड स्ट्रक्चर बना लेती है जो क्लाइंबिंग में हेल्प करते हैं। जैसे कुकुम्बर हो गया, वाटरमेलन आपका हो गया है, ठीक है, आपका पंपकिन हो गया है, और अंगूर ग्रेप्स वाइन हो गया है। ठीक है, अगर स्टेम की एक्सिलरी बर्ड मॉडिफाई होकर एक पॉइंटेड स्ट्रेट स्ट्रक्चर बनाए, वुडी स्ट्रक्चर बनाए कांटे जैसा, तो इसको आप थॉर्न बोलते हैं, जो कि बोगनविलिया और सिट्रस के अंदर आपका मिलता है। तो बच्चों, हमने स्टेम थॉर्न तक पढ़ लिया। आलू के बारे में आपको बताया गया था कि जो आलू होता है, आलू के अंदर आपके इस तरीके से निशान होते हैं जिनको आप नोड बोलते हैं, और नोड पर आपके एक्सिलरी बर्ड होते हैं जिसको आप आइज ऑफ पोटैटो बोलते हैं। तो ये वो स्टेम है जो जमीन के ऊपर है। अब ये जो आपको दिख रही हैं, ये जो आपको दिख रही हैं, ये स्टेम की ब्रांचेस हैं। ठीक है, ये भी आपकी स्टेम है। तो ये अंडरग्राउंड स्टेम है। तो ये आपको जो दिख रही है ये स्टेम की ब्रांचेस है, और ये ब्रांच जो है इसकी टिप स्वेल कर गई क्योंकि इसके अंदर फूड एक्यूमुलेट हो गया। फूड कहां से आया, फूड इन्होंने सिंथेसिस किया। ठीक है, तो जो ये पोर्शन होता है इसको आप ट्यूबर बोलते हैं। तो अंडरग्राउंड स्टेम की जो ब्रांचेस है उनकी टिप स्वेल कर जाती है। ठीक है, ट्यूबर के बाद आपको बताया गया था राइजोम। ठीक है, राइजोम में आपको बताया कि अगर स्टेम हॉरिजॉन्टल है तो आप उसको राइजोम बोलते हैं। ये जैसे आपका अदरक हो गया, आपका टर्मेरिक हो गया, ठीक है, बनाना में भी आपको राइजोम बताया गया था। ठीक है, लेकिन फिर आपको बताया गया था कि एक बड़े बनाना के बगल में छोटा बनाना का पेड़ आता है, वो किसकी वजह से आता है, वो सकर की वजह से आता है। तो ये आपको बताया गया था। ठीक है, तो आपका राइजोम आपका क्लियर है। कॉम में आपको बताया गया अरवी और जमी खंड, ये आपकी अरवी है, ये आपका जमी खंड है। तो अब आप देखिए ये वर्टिकल है सॉइल के अंदर, तो अगर सॉइल के अंदर स्टेम वर्टिकल है तो आप इसको कॉम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। ठीक है, इसके बाद आपको बर्ल बताया गया था। ठीक है, बर्ल में आपको प्याज का एग्जाम्पल देके बताया गया था। प्याज में जो छोटा सा स्टेम होता है डिस्क लाइक, जो बहुत रिड्यूस होता है, और इस स्टेम पे नोट्स होती हैं और उन नोट्स से आपकी रूट निकल रही हैं। ये जो रूट्स आपकी निकलती हैं आपने प्याज में देखा होगा, क्योंकि ये नोट से निकल रही हैं तो आप इसको एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ आपकी बर्ड होती है और ये स्केली लीफ होती है जो आप खाते हैं। ठीक है, और ये जमीन के ऊपर ये भी पत्तियां, इनकी भी सब्जी बनती है। ये पत्तियां फोटोसिंथेसिस करती है और यहाँ पर फूड आपका स्टोर होता है। प्याज के बाहर जो छिलका होता है जो टोकरे में पड़ा रह जाता है
उसको आप ट्यूनिक बोलते हैं। तो अनियन और गार्लिक जो है आपका बल्ब का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके बाद आपने देखा था सब एरियल स्टेम, जिसमें आपने सकर, स्टोलन वगैरह देखा था। तो मैं आपको ये भी समझा देता हूं। सकर क्या है, देखिए ये क्या है, ये स्टेम का अंडरग्राउंड वाला पार्ट है। ठीक है, अंडरग्राउंड स्टेम है। ये अंडरग्राउंड स्टेम का क्या है, बेसल रीजन है। तो अंडरग्राउंड स्टेम के बेसल रीजन से एक ब्रांच निकलती है, इस ब्रांच को कहते हैं सकर। और ये ब्रांच सॉइल के अंदर ट्रेवल करने के बाद बाहर आ जाती है और एक नया प्लांट बना लेती है। तो इस चीज को आप कहते हैं सकर, जो क्राइसेंथेमम, मिंट और बनाना के अंदर आपका मिलता है। ठीक, अब आप देखिए ये आपका स्टेम है, ये स्टेम का क्या है, नोड है। यहां से एक ब्रांच निकली जो हवा में ट्रेवल करी और फिर नीचे सॉइल में टच करी और फिर एक नया प्लांट बना ली। तो ये जो इंद्रधनुष जैसा है इसको आप स्टोलन बोलते हैं, जो आपका जैस्मीन और मिंट में होता है। ठीक है, अब आप देखिए स्टेम का नोड है, नोड से नीचे क्या निकल रही है, एडवेंटिशियस रूट। और ये देखिए लीफ इस तरीके से अरेंज है जैसे पत्ता गोभी के अंदर होती है। लीफ एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज है, इस पैटर्न को बोलते हैं रोसेट। ठीक, तो अब यहां से ये जो डंडा आपको दिख रहा है छोटा सा, ठीक है, ये नोड है, ये नोड है, नीचे रूट है, ऊपर लीफ है। ये जो डंडा आपको दिख रहा है छोटा सा दो नोड्स के बीच में, जिसको आप इंटरनोड बोल सकते हैं, इस इंटरनोड को बोलते हैं ऑफसेट, जो आपका पिस्टिया और इकॉर्निया में मिलता है। इकॉर्निया को आप वाटर हाइसिंथ बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए ये आपका स्टोलन है। ठीक है, ये आपका स्टोलन है। और रनर के अंदर आपका ग्रास आ गया, ऑक्जेलिस आ गया, स्ट्रॉबेरी आ गया। ये देखिए स्टेम के नोड से ये जो ब्रांच है, जो आप प्लेग्राउंड में बैठ के ऐसे फाड़ते थे, टक आवाज आती थी, टक, ये जो लंबा सा है इसको बोलते हैं रनर, लॉन्ग इंटरनोड। तो बच्चों हमने क्वालिटी के साथ आपका स्टेम कंप्लीट कर लिया, क्वालिटी के साथ हमने आपका स्टेम कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद जब आप आगे जाएंगे तो आपको जो चीज मिलेगी उसको आप बोलेंगे लीफ। ठीक है, ये जो डंडा है इसको आप पेटियोल बोलते हैं। बिडिल वाला पार्ट होता है जो आपके लेमिना और लीफ ब्लेड को अपराइट रखता है ताकि प्रॉपर सनलाइट मिल सके, कूलिंग इफेक्ट हो सके, हवा मिल सके। ये लॉन्ग है, थिन है, फ्लेक्सिबल है। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो पार्ट है लीफ का सबसे लोअर पार्ट, जिसको आप बोलते हैं लीफ बेस। लीफ बेस पर लेटरल साइड पर दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर मिल सकते हैं, इसको आप स्टिप्यूल बोलते हैं। ठीक है, फिर आपको बताया गया था कि लीफ बेस स्वेल कर जाता है कुछ लेग्यूमिनस प्लांट में, जिसको आप पल्विनस बोलते हैं। ठीक है, और अब स्टिप्यूल इस तरीके से भी दिख सकते हैं चाइना रोज में, स्टिप्यूल लीफ के जैसे भी दिख सकते हैं पी के अंदर। ठीक है, और स्टिप्यूल इस तरीके से भी दिख सकते हैं रोज के अंदर। ठीक है, अब वही लीफ बेस अगर स्टेम के चारों तरफ कवरिंग बना ले तो इस चीज को बोलते हैं शीट, जो कि आपका मोनोकॉट के अंदर मिलता है। फिर आपको बताई गई थी सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ। ठीक है, सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ ये मैंने आपको बताई थी। तो इसको समझने के लिए मैंने आपको कैसे बताया था, देखिए जरा, ये लीफ कैसी है, सिंपल लीफ है। ठीक है, तो इसके अंदर इंसिशन नहीं है। अब इंसिशन क्या है, ये देखिए, ये जो अंदर की तरफ आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं इंसिशन। तो सिंपल लीफ में यूजुअली जो होता है इंसिशन नहीं होता। अगर सिंपल लीफ के अंदर इंसिशन होगा तो वो इस मिडरिब को टच नहीं करेगा। तो देखिए इंसिशन अगर प्रेजेंट होगा तो वो मिडरिब को टच नहीं करेगा। तो मिडरिब को टच नहीं किया, लेकिन तो इसका मतलब ये भी सिंपल लीफ है, ये भी सिंपल लीफ है। अगर ये इंसिशन मिडरिब को टच कर दिया तो जो लेमिना है वो डिवाइड हो जाएगा किसके अंदर, लीफलेट्स के अंदर। तो ये जो चीजें हैं ये आपकी लीफलेट्स हैं। तो इन दोनों लीफ को सिंपल लीफ बोलते हैं। यूजुअली इंसिशन नहीं होता, अगर इंसिशन है तो वो मिडरिब को टच नहीं करता, इसलिए सिंपल लीफ में लेमिना डिवाइड नहीं होता। लेकिन कंपाउंड लीफ में लेमिना डिवाइड हो जाता है लीफलेट्स में। सिंपल लीफ में आपका लीफलेट्स नहीं मिलते, कंपाउंड लीफ में लीफलेट्स मिलते हैं। लीफ चाहे आपकी सिंपल हो या कंपाउंड हो, आपकी जो बर्ड होगी वो एक्सिल ऑफ पेटियोल के अंदर ही मिलेगी। ठीक, अब कंपाउंड लीफ के आपको दो टाइप बताए थे, एक पिन्नेट कंपाउंड था और एक आपका पामेट कंपाउंड था। एक आपको बताया गया था पिन्नेट कंपाउंड और एक आपको बताया गया था पामेट कंपाउंड। पिन्नेट कंपाउंड में आपको बताया गया था कि देखिए ये आपकी क्या थी, मिडरिब थी, ये आपका क्या है, पेटियोल, ये आपका पेटियोल। अगर ये लेमिना डिवाइड हो गया है तो ये जो मिडरिब है आपकी, इस मिडरिब को आप बोलते हैं कॉमन एक्सिस, इसी को बोलते हैं रैकिस, जो एक तरीके से मिडरिब को रिप्रेजेंट कर रही है। और इसके ऊपर बहुत सारे आपके लीफलेट्स हैं। ये आपका पिनेटली कंपाउंड है जो आपका नीम के अंदर मिलता है। और पामेटली कंपाउंड में आपको क्या बताया गया था, पामेटली कंपाउंड में आपको यह बताया गया था कि बहुत सारे लीफलेट्स होते हैं जो पेटियोल की टिप पर मिलते हैं। बहुत सारे लीफलेट्स पेटियोल की टिप पर मिलते हैं, जो कि आपका सिल्क कॉटन के अंदर होता है।
ठीक है। और लीफ में आपको बताया गया था कि लीफ में अगर लीफ टेंड्रिल्स में मॉडिफाई हो जाए तो लीफ टेंड्रिल बोलते हैं, जैसा कि पी में होता है आपका। ठीक है। और लीफ में अगर ये जो आपको दिख रहे हैं लीफलेट्स, ये शॉर्ट लिव्ड है, थोड़े टाइम बाद गिर जाएंगे, लेकिन ये वाला पार्ट है पेटियोल। तो अगर लीफ का पेटियोल पार्ट एक्सपेंड कर जाता है, ठीक है, जैसे ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में होता है, और ये पार्ट ग्रीन है, यही आपका फोटोसिंथेसिस करेगा। ठीक है। ये आपका डायनिया है, वीनस फ्लाईट्रैप, ये आपका फीचर प्लांट है। ठीक है, नेफेंथीस। ठीक है, ये प्लांट इंसेक्ट को पकड़ते हैं ताकि इंसेक्ट को मार के उसके शरीर में जो प्रोटीन है उससे नाइट्रोजन प्राप्त कर सकें, क्योंकि ये प्लांट ऐसी सॉइल में ग्रो करते हैं जहां पर आपकी नाइट्रोजन की कमी होती है। ठीक है। इसके अलावा आपको वेनिएशन बताई गई थी। रेटिकुलेट वेनिएशन में मेन मिडरिब है, जिसको आप प्रिंसिपल वेन कहते हैं, यहां से फर्दर वेन निकली हैं और इन वेन से निकली हैं वेनलेट्स। तो वेन और वेनलेट्स और मिडरिब ने एक नेटवर्क बना लिया रेटिकुलेट, जो मोस्टली डाइकॉट में मिलता है। पैरेलल में आपकी मेन प्रिंसिपल वेन है और इससे फाइन वेन निकल रही हैं जो एक दूसरे के मोर और लेस पैरेलल हैं, जो आपका मोस्ट ऑफ मोनोकॉट में मिलता है। ठीक है। फिर थी अरेंजमेंट ऑफ लीफ, जिसको आप फाइलोटैक्सी बोलते हैं। एक लीफ पर एक नोड, सॉरी एक नोड पे एक लीफ, एक नोड पर एक लीफ, एक नोड पर एक लीफ, और ऑल्टरनेट है, एक इस तरफ है एक इस तरफ है। ठीक है, ये आपका ऑल्टरनेट हो गया। यहाँ एक नोड पर दो लीफ, एक नोड पर दो लीफ, एक नोड पर दो लीफ, पेयर ऑफ लीफ। यहाँ दो से ज्यादा है, गुच्छा बन गया, जिसको आप वॉल बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू।